रयत शिक्षण संस्था सातारा राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर। मेरा नाम प्राध्यापक जलाल पटेल। मित्रों, आज हम कक्षा 11वीं की जो कविता हैं क्रमांक 3 की 15 अगस्त, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, इस कविता का वीडियो जो है कि आज हम बनाने जा रहे हैं। तो छात्रों, गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म जो है 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर यानी मध्य प्रदेश में जो अशोकनगर है वहाँ पर हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा जो है वह झांसी में हुई। आगे की जो स्नातकोत्तर शिक्षा है उन्होंने लखनऊ में पूर्ण की। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में जो है कि सेवा प्रदान की है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी जो है कि इन्होंने संभाला। इनके काव्य में जो है चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देने का काम जो है कि इनका काव्य करता है। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के मुख्य स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। और ऐसे इस महान राष्ट्रीय विचारधारा के कवि जगदीश चंद्र माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं कि जैसे मंजीरी हैं, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बांध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, यानी इस तरह के काव्य संग्रह जो हैं कि इनके प्रकाशित हैं। अब छात्रों, यहाँ पर जो हम कविता देख रहे हैं 15 अगस्त, अब इसका काव्य प्रकार कौन सा है या इसका विधि यानी विधा परिचय हम देखेंगे तो यह गीत विधा देखिए कि जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत जो है कि भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने तथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों के लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में कवि आज्ञे, कवि मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, यानी इन कवियों का जो है कि महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब छात्रों, यहाँ पर जो कविता है 15 अगस्त, इस कविता में जो है कि कवि इस गीत में स्वतंत्रता का जो उत्साह था, इस उत्साह को जो है कि अभिव्यक्त किया है। कि छात्रों, आपको पता है कि हमारा देश अंग्रेज़ों ने जो है कि गुलाम बनाकर रख दिया था। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हमने जो है कि आज़ादी की जंग लड़ी। इस जंग को जो है कि हमने 1857 से जो है कि इस जंग का आरंभ हमने किया और वहाँ से लेकर तो सन 1947 तक जो है कि हम इस जंग को लड़ते रहे और फिर जाकर जो है कि अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया। वो दिन था 15 अगस्त 1947। हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से जो है कि मुक्ति तो मिली, हम आज़ाद हुए। स्वतंत्रता के पश्चात जो है कि विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास जो है हमारे अपने देश में जो है कि चारों ओर दिखाई दे रहा था, झलक रहा था। इस नव उल्लास के साथ साथ
कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे हैं कि आज़ादी तो मिल चुकी है, हमारे अपने जो शत्रु थे वह इस देश को छोड़कर जो है कि चले गए, अब हमें उनसे कोई डर नहीं है। मगर समस्त भारतवासियों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच ना आए, क्योंकि दुखों की काली छाया जो है कि अब पूर्ण रूप से हटी नहीं। अंदरूनी शत्रु जो हैं कि वह अभी वैसे के वैसे हैं, और वह अंदरूनी शत्रु जो हैं हमारे वह कौन से हैं कि जब तक हम शोषित, पीड़ित और मृतपाय समाज का पुनरुत्थान हम नहीं करेंगे तब तक जो है कि हम सही मायने में भारत को आज़ाद कहलाने के हकदार नहीं होंगे। यानी इस तरह से जो है कि जब तक देश का सही रूप से पुनरुत्थान नहीं होता, जब तक यह दलित जो हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, इन गरीबों का हम उत्थान नहीं करते, तब तक जो है कि हम सच्चे मायने में जो है कि आज़ाद नहीं कहलाएंगे। तो छात्रों, अब हम इस कविता के भावार्थ को जो है कि समझ लेंगे। उससे पहले जो है कि मैं आपके सामने कविता पढ़ रहा हूँ। आज जीत की रात पहिरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहिरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से ऊट आई पहली रतन हिलोर। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावलियाँ कौर। ले युग की पतवार बने अनुबंधी महान रहना, पहिरुए सावधान रहना। तो देखिए छात्रों कि आज जीत की रात पहिरुए सावधान रहना, कि कवि कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज जो है कि हमारी अपनी जीत की रात है। वर्षों से जो है कि हम आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे, और जो आज़ादी के लिए हम संघर्ष करते रहे वो आज़ादी जो है कि हमें आज इस रात मिली है। और इसीलिए वे देश की जनता, देश के जो हमारे सैनिक हैं, देश के जो हमारे कर्णधार हैं, उन कर्णधारों से कह रहे हैं कि आज़ादी तो मिल गई है, पर सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधानता रखने की ज़रूरत है। देश की सीमाएं जो हैं कि अब खुली हुई हैं। देखिए, आज जीत की रात पहिरुए सावधान रहना, जो हमारे देश के सैनिक हैं, देश के जो कर्णधार हैं, इनको कवि जो हैं कि आह्वान कर रहे हैं। पहिरुए यानी देखिए, पहिरुए शब्द जो हैं, इस पहिरुए का अर्थ देखिए क्या है। यानी पहिरुए सावधान रहना। पहिरुए यानी पहरेदार, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रक्षक कहेंगे, जिसको प्रहरी कहेंगे, जो देश की रक्षा करता है सरहद पर रहकर। ऐसे पहिरुए को सावधान रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं कवि, कि जो देश के कर्णधार हैं, देश के नेता हैं, कि इनको सावधान रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, देश की सीमाएं जो हैं कि अब खुल चुकी हैं, इसीलिए अचल दीपक की लौ के समान। जैसे हम देखते हैं कि हम उस दीपक को अचल कहते हैं कि जो तूफान आए, आंधी आए, फिर भी बुझने का नाम नहीं लेता, वह एक साथ जो है कि अविरत जलते रहता है। उसकी लौ जो है कि इस हर आंधी तूफान का जो है कि प्रतिकार करती हैं। इस अचल दीपक की लौ के समान जो है कि प्रज्वलित रहकर देश की आज़ादी की रक्षा के लिए तुम्हें तत्पर रहना है। इसीलिए कवि बार बार कहते हैं कि पहिरुए सावधान रहना, यानी हमको सजग रहने की आवश्यकता है। भले ही देश को आज़ादी मिली,
देश को आज़ादी तो मिल चुकी, मगर अब उस आज़ादी को जो है कि हम संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसीलिए देश के कर्णधार, देश के पहरेदार, तुम जो है कि सावधान रहिए। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर। देखिए, कवि कहते हैं कि काफ़ी सत्कर्मों और पुण्य कार्यों के पश्चात जो है कि हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। कितना बलिदान दिया हमने, कितनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कितने लोग जो हैं कि शहीद हुए, कितनी कड़ी मेहनत हमने की, कितनी अंग्रेज़ों की लाठियाँ झेली, कितनों की अंग्रेज़ों की गोलियाँ जो हैं कि हमारे सीनों को उन गोलियों ने भून कर रख दिया। और इतने सभी कार्यों के बावजूद या उसके बाद में जो है कि हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी यह पहला चरण है, यह स्वर्ग का, यह हमें मिल चुका है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पा ली है, क्योंकि हमारा लक्ष्य था, हमने निर्धार कर लिया था कि हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। वह आज़ादी जो है कि हमें मिल चुकी है, हमने उसे पा ली है, पर यह उसका आरंभिक काल है। देखिए, यानी है मंजिल का छोर, यह उसका आरंभिक काल है। नई नई आज़ादी हमको मिल चुकी है और यह आरंभिक काल है। जिस जनमंथन से ऊट आई पहली रतन हिलोर। देखिए, यानी कि अब यह आरंभिक काल है। हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय के किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त ये हमारा पहला फल है। यह हमारे लिए किसी रत्न से कम नहीं है। देखिए, यानी इस जनमंथन से ऊट आई पहली रतन हिलोर। रतन यानी रत्न कहते हैं हम। देखिए, हिलोर यानी तरंग, लहरें, यानी कि इतनी उछल कुछल के बाद में जो है कि हमें ये आज़ादी मिली है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, यानी कि हमें आज़ादी तो मिल चुकी है, इसके बावजूद जो है कि जो लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त यह पहला फल है, हमारे लिए रत्न से कम नहीं है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है। अभी तक हमारे अंदर जो है कि जो दूरी है, उस दूरी को जो है कि हमें खत्म करना है। अभी शेष है पूरी होना जीवन की मुक्ता डोर। और इस अभी जो उन्हें संगठित करना बाकी है, दुख की पुरानी काली छाया जो है अभी तक नष्ट नहीं हुई। कवि देश के कर्णधारों से कहते हैं, देखिए, क्योंकि नहीं मीट पाई दुख की विगत सावलियाँ कौर, यानी कि विगत यानी बीता हुआ, जो समय बीता हुआ है। आज आज़ादी मिली है, मगर आज़ादी से पहले जब गुलामी की जीवन हमने जिया, वह अभी तक जो है वह काली कौर, वह अभी तक वैसे की वैसे हैं। काली छाया जो है कि अभी तक मिटी नहीं। कवि देश के कर्णधारों से कह रहे हैं कि ले युग की पतवार, यानी जो देश के कर्णधार हैं उनसे कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार जो है कि सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करें। यानी विगत सावलियाँ को ले युग की पतवार बने अनुबंध महान ले युग की पतवार बने अनुबंध महान रहना, पैरुए सावधान रहना। यानी कि देश के कर्णधारों से कह रहे हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह जो है कि धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करें, अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाएं। वे देश के रक्षकों को सावधान रहने के लिए कहते हैं। यानी इस तरह से जो है कि इस कविता में कवि जो देश के पहरेदार हैं, जो देश के मुखिया हैं, जिसको हम कर्णधार कहेंगे, इनको सावधान रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं, उन्हें सचेत कर रहे हैं कि देखिए, आपको जो है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी तक हम सच्चे रूप में जो है कि आज़ाद नहीं हुए। आपको जो है कि देश में अभी बदलाव लाना है, युग के अनुरूप जो है कि परिवर्तन लाना है।
इसीलिए देश के जो रक्षक हैं, ये देश के कर्णधार हैं, उन कर्णधारों को, देश के रक्षकों को कवि सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। पहिरुए सावधान रहना। छात्रों, अब इसका शेष भाग जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।